ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, आज अपना बेला, आप भी अगर थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर सकती है तो कर दो। आज हम फिफ्थ पार्ट ऑफ द बुक, ओके, पांचवा अध्याय बोल सकते हैं या सेक्शन बोल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ द बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है द मैं सीक्रेट। खाना खा लूँ ना फिर रखती हूँ वीडियो हाँ ऑन। ठीक है, ऑलराइट। उसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब। ओके, तो सोल ट्राइब के बारे में फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बात की थी कि कैसे हम एक कार्य की आत्माएं एक साथ जन्म लेती है। उसको वो जो कार्य के लिए जो जो आत्माएं सिलेक्ट होती है उनको सोल ट्राइब कहते हैं। और इनके सीक्रेट के बारे में बात होगी। ओके, 19 चैप्टर है। उसके पहले ये अध्याय, ये सेक्शन स्टार्ट करने के लिए उन्होंने हर सेक्शन की तरह यहाँ पे एक अलग से यूनिवर्सल कंपैशन मंत्र ये दिया है। यूनिवर्सल कंपैशन मंत्र, करुणा के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो मंत्र के बारे में कहते हैं। और वो है ओम मणि पद्मे हम। ओके, शायद आप लोगों ने गौतम बुद्ध का ये मंत्र सुना होगा। अगर आप बुद्धिस्ट किसी भी मोनास्ट्री में या कहीं भी जाते हो उनके रिलीजियस प्लेस पे, तो वहां पे ये कंटिन्यूस बजता है। ओम मणि पद्मे हम, अलग अलग ट्यून में ये बजते रहता है। जस्ट टू टेल यू अ बिट अबाउट दिस मंत्र, थोड़ा गूगल आप करोगे तो व्हाट इज द पावर ऑफ चांटिंग ओम मणि पद्मे हम, वो कहते हैं ओम मणि पद्मे हम इज अ ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मंत्र that is believed to have a therapeutic effect on the body and mind. The mantra is believed to evoke compassion and wisdom. तो विवेक जो है और करुणा जो है ये मन में जगाने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। एंड टू प्यूरिफाई नेगेटिव कर्मा एंड नेगेटिव इमोशंस। और हमारे मन में से जो भी द्वेष है या जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी बुरे भाव होते हैं, इनको हटाने के लिए ये वाला मंत्र बोला जाता है। 108 मंत्र बोलने से काफी इसका फायदा होता है। ओके, ऐसा थोड़ा बहुत, जस्ट टू लेट यू नो। इस मंत्र से अब ध्यान में आ गया होगा कि 19 चैप्टर इज बुद्ध एंड यशोधरा। हाँ, बुद्ध जो थे उनकी पत्नी जो थी उसका नाम था यशोधरा। नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते। The scriptures say that after your incarnations as Sita and Rama and Radha with Krishna, you incarnated as Yashodhara and Buddha. Sorry. Were you able to keep your heart open when Buddha suddenly left the palace? याद दिला दूं, लक्ष्मी जी बात कर रही है। लक्ष्मी जी ने उनका रामायण में जो सीता का जन्म था उसके बारे में सारी बातें की। फिर महाभारत में जो उन्होंने 3 रूप लिए थे, एक था द्रौपदी का, एक था राधे का और रुक्मिणी का, उसके बारे में उन्होंने बात की। अब लक्ष्मी जी से लेखक पूछ रहे हैं कि आपका कहा जाता है कि सीता और राधा ये 2 जन्म लेने के बाद आपने अ, यशोधरा का जन्म लिया। बुद्ध की पत्नी यशोधरा के रूप में आपका आपने अवतार लिया या जन्म लिया। तो सवाल वो ये पूछते हैं कि जब बुद्ध अचानक से महल छोड़ के चले गए तो क्या आपका हृदय आप खुला रख पाई? ये वो पूछ रही है। ओके, तो लक्ष्मी जी जवाब देती है, दिस वॉज अ मैरिज ऑफ ट्रेमेंडस लव born आउट ऑफ चॉइस एंड नॉट आउट ऑफ अ लोअर कार्मिक नेचर। ये जो इस जन्म में बुद्ध और यशोधरा के जन्म में जो मेरा और बुद्ध यानी विष्णु जी का हमारा जो जन्म रहा है, उसमें जो हम विवाहित हमारा जीवन था,
ये चॉइस से हमने चूज किया था, इट वॉज आउट ऑफ चॉइस। एंड उसमें जो अपना खाना पीना सोना, अपना जो भौतिकता जो रहती है ना, ये उसमें मायने नहीं रखती थी। वी केम टू नो लव एज वी रियलाइज्ड अवर फ्रीडम। और जैसे हम मुक्ति की तरफ बढ़ते गए, हमने प्रेम किसे कहते हैं इस बात को जाना। We began our journey in the palace, but our relationship truly blossomed outside the palace. हाँ, महल में हमारा जीवन यात्रा महल में जरूर शुरू हुआ था, लेकिन हमारा प्रेम जो है या हमारा संबंध जो है, ये महल के बाहर बहुत अच्छी तरह बंधा। It was his path in this lifetime to search without for that which is neither within nor without। इस जन्म में उन्होंने अपने लिए ये काम लिया था कि जो परा है, एक्चुअली जो अपरा भी नहीं है और जो परा भी नहीं है, जो अंदर भी नहीं है जो बाहर भी नहीं है, उस चीज को ढूंढने के, उस चीज को बाहर ढूंढना। आर यू गेटिंग इट? सो ही हैड टू सर्च फॉर इट आउटसाइड। ही हैड टू सर्च फॉर दैट थिंग विच इज नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड। तो वो पूछते हैं, बट वर यू नॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही अबंडन्ड यू? पर क्या आपको जब वो अचानक से छोड़ के चले गए, तो क्या आप निराश नहीं हुई? आई हैड माई होलनेस वेदर वी वर टुगेदर और सेपरेट। ये बात जो होती है ना दोस्तों, ये बहुत, दिस इज समथिंग ऑल ऑफ अस शुड स्ट्राइव फॉर। कोई हो ना हो, हमारा पूर्णत्व किसी से पूर्ण नहीं होता। हम पूर्ण होते हैं, कोई हो हमारे जीवन में तो भी हम पूर्ण है, ना हो तो भी हम पूर्ण है। सो आई हैड माई होलनेस वेदर वी वर टुगेदर और सेपरेट। चाहे हम साथ हो चाहे हम अलग हो, लेकिन मैं तो पूर्ण ही थी। माई एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशनशिप इवन वेन ही लेफ्ट वॉज नॉट वन दैट वॉज नॉट प्लेजरेबल। तो जब वो चले जाने के बाद भी मेरा जो संबंध था, मेरा जो अनुभव था, ये कोई दुखी अनुभव नहीं था। आई सिंपली ब्लॉसम्ड एज आई डिड माई एवरीडे वर्क। रोज का कार्य मैं करती रही, लेकिन उसमें भी मैं खिलती रही। वेन माई टाइम केम आई लेड माई सेल्फ डाउन। और जब मेरा समय आया, तो मैंने प्राण त्याग दिए। तब तक रोज के काम है, मैं खिल खिल कर वो काम करती रही, खिलती रही। डिड यू ब्लॉसम इवन वाइल ही वॉज अवे? वो जब नहीं थे तो तब भी क्या आप खिले रहे? यस, आई एम स्पीकिंग ऑफ द टाइम when we realized ourselves in those years after he had left but before he returned। हाँ, मैं उस समय की बात कर रही हूँ, उनके छोड़ के वो जब गए और दोबारा वापस आए, इसके बीच का जो समय है, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। मेनी ऑफ अस थिंक, हम लोग बहुत सारे जने, हमको लगता है कि गौतम बुद्धा ने महल छोड़कर चले गए, फिर रियलाइजेशन हुआ, फिर वो दुनिया घूमते रहे, और ऐसे लगता है कि वो घर कभी वापस आए ही नहीं। बट दैट इज नॉट द ट्रुथ, कि वो कभी लौटे ही नहीं, ये सत्य नहीं है। ओके, यू कैन रीड इट इन सम ऑफ द अदर chronicles or other books where it is very clearly written, how he returned back। So, after he had left, but before he returned, I traveled often and took the teachings that I had learned to others across waterways, but not tremendously big waterways। और उनके लौटने के बाद जो भी सीख मुझे मिली, जो भी बोध मुझे मिला, वो बोध लेकर मैं नदियां पार करके, समुंदर पार नहीं, नदियां पार करके मैं काफी जगह पर घूमती थी। मैंने बहुत ही ट्रैवलिंग किया, और मैं लोगों तक ये बुद्ध के जो मैसेजेस थे इनको पहुंचाती थी। द थिंग्स दैट आई हैड रिटन आर नॉट हिडन। और तब मैंने जो भी लिखा है, हाँ, यहाँ पे यशोधरा बोल रही है, लक्ष्मी बोल रही है कि यशोधरा बनकर जो भी मैंने लिखा है, वो सारी मेरी लिखाई आज भी दुनिया में
है। ओके, ये पहले भी कहा गया है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो लिखी गई है लेकिन लोगों को मिली नहीं, और अब वो मिलेगी। अब जब हम सत्य युग में एंटर करने जा रहे हैं, तब वो हमें जरूर मिलेगी। डिड यू लर्न दीज टीचिंग्स फ्रॉम बुद्धा? तो आपने जो भी ये सीखा, आपको जो बोध मिले, क्या ये बुद्ध से आपने सीखा था? रिमेम्बर आई हैड ऑलरेडी लर्नड ऑफ माई सेल्फ इन अदर लाइफ टाइम्स। तो वो कहती है, याद रखना कि पहले की मेरी जो जिंदगियां थी ना, उन जिंदगियों में भी मैंने काफी कुछ सीखा हुआ था। बट द स्टोरी गोज that after Buddha was enlightened, he came back for you and later you joined his संघ। ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध का आत्म साक्षात्कार होने के बाद, उनका एनलाइटनमेंट होने के बाद, वो आपके लिए वापस आए थे और आप उनके संघ में काम करते थे। यस, but I was already in that place of enlightenment before he returned. So again, the story that you know of a man enlightening a woman, लेकिन बुद्ध महल में लौटने से पहले ही मुझे खुद को अपना आत्म साक्षात्कार हो चुका था। लेकिन कहानी ऐसे बनाई जाती है जैसे कि बुद्ध आए और उन्होंने मेरा आत्मा साक्षात्कार किया। मतलब ये जो पुरुष प्रधान संस्कृति के हिसाब से कहानी को बदली गई। ओ आई सी, यू वर ऑलरेडी एनलाइटेंड। क्या आपका साक्षात्कार हो चुका था? यस, एज बुद्धा एंड आई केम टुगेदर, वी बोथ गॉट एनलाइटेंड इन वेज सिमिलर टू दोज इन अवर प्रीवियस लाइफ। बुद्ध पहले आने से पहले मेरा आत्मा साक्षात्कार हुआ, और उनका होने के बाद जब वो वापस आए, तो पहले की जो हमने अवतार लिए थे, पहले के जो हमारे जीवन शैली, जीवन रहा था या लाइव्स रहे थे, उसमें हमने जिस तरह से हम दोनों एक साथ एनलाइटेंड होके आए, वैसे ही हुआ। देयर वर लाइफ टाइम्स व्हेन वी ऑलरेडी वर हु वी वर, and this one was similar as well. Our separation created the space for us to grow spiritually. तो वो कहती है कि पहले की जीवन की तरह यहाँ पर भी हम लोग अलग भी थे, साथ भी थे, लेकिन जब हम अलग रहते थे, तब अपनी उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए हमें समय मिलता था और हमारी आत्मा की उन्नति होती थी। फॉर एग्जाम्पल, आई फ्रीक्वेंटली सिक्वेस्टेड माई सेल्फ in prayers for lengths of time. As I hid myself, I blessed the earth and things grew unexpectedly. I did this to help feed those around me. तो बोलती है, देखो उदाहरण से मैं बहुत बार एकांत में चली जाती थी, और एकांत में रहकर लंबे समय तक मैं प्रार्थना में रहा करती थी। और जब मैं एकांत में होती थी, मैं इस पृथ्वी को अपना आशीर्वाद देती थी, और उस आशीर्वाद के वजह से इस पृथ्वी में से बहुत चीजें उगती थी, बहुत धान्य, अन्न, ये सब कुछ उगता था। और उसके उगने की वजह से जो वहां पे लोग रहते थे, उनको अन्न मिलता था या उनको खाने को मिलता था। इसलिए मैं ये करती थी। Great healings and cleansings took place that helped many at that time. Various herbs and their properties were also discovered. और उस समय पे बहुत हीलिंग हुआ, बहुत शुद्धि हुई, बहुत औषधि, जो वनस्पति होती है, इसका खोज हुआ, और बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। वी नो सो लिटिल अबाउट यू एज यशोधरा। बुद्ध की तो कहानी सब जानते हैं, लेकिन यशोधरा के बारे में हम कितना कम जानते हैं। यस, देर वर रिटर्न वर्ड्स अबाउट मी दैट आर नॉट इन द बुक्स दैट यू नो। इट इज नॉट हिडन बट प्रोटेक्टेड बाय दोज दैट हैव बीन चार्ज टू डू सो इवन टू दिस डे। अगेन, डिवाइन टाइमिंग। हाँ, वो कहती है कि जो भी मैंने लिखी थी, या मैंने जो भी कुछ सिखाया था, उस बात को लेकर जो किताबें लिखी गई थी, वो आज भी है। ऐसे कोई लोगों के पास है कि समय आने पर वो बाहर आएगी। विल दीज टीचिंग्स बी रिवील्ड एट अ लेटर डेट व्हेन द टाइम इज राइट? क्या आप ये कह रही हो कि समय आने के बाद आपका लिखा हुआ या आपका सिखाया हुआ
ये सारे बोध हमें सुनने को मिलेंगे। वेल यस, फॉर द राइटिंग्स टू कम फोर्थ दीज टीचिंग शैल बी मेड नोन इन द नेक्स्ट फ्यू years। अगले ही कुछ सालों में वो जो मैंने उस समय में यशोधरा बनकर जो भी कुछ सिखाया था, ये फिर से इसका मटेरियल मिलेगा। कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर लाइफ एज यशोधरा आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस? तो जब बुद्ध महल छोड़कर चले गए, उसके बाद आपका जीवन कैसे रहा, इसके बारे में बताइए। बिफोर बुद्धा वॉज एनलाइटेंड आई न्यू हिम एज माई हस्बैंड सिद्धार्थ। हाँ, बुद्ध का नाम बुद्ध वो बने, you know the meaning of the word buddha is also, बुद्ध कहते हैं हम, is also the enlightened one। ओके, जिसका एनलाइटनिंग, हम सब बुद्ध बन सकते हैं। ओके, द एनलाइटेंड वन, दैट्स द वर्ड। तो बिफोर ही बिकेम बुद्ध ही वॉज माई हस्बैंड सिद्धार्थ। वो मेरे पति सिद्धार्थ थे। देर वर लेटर्स रिटर्न बिटवीन सिद्धार्थ एंड आई एंड अवर चाइल्ड केप्ट मी हैप्पी एंड बिजी। मैं और बुद्ध और मेरे बीच में हम पत्र व्यवहार करा किया करते थे, एक दूसरे को लिखा करते थे, और मेरा बच्चा था जो मुझे खुशी भी देता था और मुझे व्यस्त भी रखता था। आई डिड नॉट लिव अ लाइफ बाउंड बाय ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन इवन दो इट अपियर टू बी सो। ऐसा नहीं है कि रीति रिवाज के अनुसार मैं किसी जीवन के बंधन में थी, या मुझे बंधन में मैं जी रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई वॉज क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ टाइम। मेरे दिन, मेरा समय बड़े आनंद से बीतता था। My life as Yashodhara is intended to show women that they may be enlightened in their small lives and have great joy in that. For my husband supported me in what I truly desired, which was to share my joy and wisdom with others. But many couples are unable to support one another in this way. तो अगर मेरा जीवन यशोधरा का जो जीवन है, ये अगर मैं ये स्त्रियों को मैं ये समझाना चाहूंगी कि अपनी आपको शायद आपकी एक गृहिणी करके या एक होम मेकर या हाउसवाइफ बन के भी, अगर आपकी जो भी आपकी छोटी सी जिंदगी है, आपको वो छोटी लगती है, लेकिन उसमें भी साक्षात्कार कर सकते हैं और उसमें भी बड़ा आनंद प्राप्त हो सकता है। और अगर पति का सहारा हो, पति का कोऑपरेशन सपोर्ट हो, तो फिर बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो सकता है। और आध्यात्मिक आनंद, हाँ, यहाँ पे जब हम आनंद की बात करते हैं तो हम परमानंद की बात कर रहे हैं, तो वो उस लेवल का हम जीवन जी सकते हैं। लेखक कहता है, आई एग्री, आई सेपरेटेड फ्रॉम माई फर्स्ट वाइफ बिकॉज ऑफ माई नीड टू मेडिटेट एंड शी गॉट टायर्ड ऑफ माई नीड टू बी अलोन। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरी पहली बीवी जो है, मैं उनसे अलग हो गया क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता था, और वो कंटाल गई मेरे एकांत से, वो कंटाल गई कि ये जब देखो तब मेडिटेशन और जब देखो तब अकेला रहना चाहता है। वेल, यू डिड नॉट मेडिटेट एज मच एज यू स्पोक अबाउट इट टू हर। और हंसती है देवी, हंसकर कहती है, जितना आप मेडिटेशन की बातें करते थे ना, उतना मेडिटेशन आपने नहीं किया। ऑलराइट, एंड द मोर यू स्पोक अबाउट दिस द मोर इनसिक्योर शी बिकेम अबाउट योर नीड टू बी अलोन। और पत्नी के साथ आप जितना ध्यान के बारे में बात करते गए, मेडिटेशन के बारे में बात करते गए, उसको वो महसूस होता था कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये अकेला रहना चाहता है, और उसको उसे इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। हैड यू बीन लाइक सिद्धार्थ यू वुड हैव सिंपली गॉन एंड डन योर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। है ना, जिनको मेडिटेशन करना है वो उसकी बातें नहीं करते, वो जिनको प्रार्थना करना है वो प्रार्थना की बातें नहीं करते, बस प्रार्थना मेडिटेशन अपनी करते रहते हैं। अगर आप बातें किए बगैर जो करना है वो करते रहे होते, तो शायद आपकी पत्नी आपको छोड़कर नहीं जाती। Then your wife would have been happy and joyous and found her own spiritual path and things may have been डिफरेंट। अगर उसको आपकी बातों से वो इनसिक्योर हो गई, अगर आपने बातें नहीं की होती वो, तो वो बड़े आनंद से रहती और उसे भी अपना आध्यात्मिक मार्ग मिल जाता और चीजें अलग होती।
So I needed to meditate more instead of talking about it so much. वो हंसते हैं. Your wife was a bit impatient and you took a little longer to blossom. Okay? आपकी पत्नी थोड़ी अधीर थी और आपको वक्त लगा अध्यात्म में खिलने के लिए. वक्त वक्त लगा. But neither of you lost anything as you grew from that experience and you still have love for one another. लेकिन आप दोनों ने कुछ भी नहीं खोया क्योंकि उस अनुभव के वजह से आप दोनों की प्रगति हुई. ऑलराइट. और यू यू स्टिल हैव लव फॉर वन अनदर. आपके मन में एक दूसरे के लिए आज भी प्यार है. लेखक कहता है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स यू वर मैरिड टू सिद्धार्थ व्हेन यू टर्न्ड 16 एंड रिमेन्ड विथ हिम until he left to find enlightenment at the age of 29. Can you tell us more about the nature of your relationship with Siddharth during these years when you were with him? ऐसे कहा जाता है कि आपका विवाह सिद्धार्थ के साथ 16वें आप जब 16 साल की थी तब आपका विवाह हुआ था. और सिद्धार्थ जो महल छोड़कर चले गए ये 29 की उम्र में गए. तो 16 to 29, दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 13 years, राइट. तो आप इतना समय एक साथ थे तो आपका संबंध कैसा था. यहाँ पे अब देवी अपनी कहानी बताती है. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट let me first share with you about my path and the nature of what I did during the period when he was gone. देखो, जब हम साथ थे तभी की बात करने से पहले मैं उस समय की बात करना चाहूंगी. उनके जाने के बाद के समय के बारे में मैं बात करना चाहूंगी. जब सिद्धार्थ छोड़कर घर छोड़कर चले गए उनके जाने के बाद क्या हुआ वो मैं बताना चाहूंगी. मैंने क्या किया. आई वर्कड विथ यंगर चिल्ड्रन. मैंने बच्चों के साथ काम शुरू किया. I worked with them until they came of age to marry or to go on their own way. मैं उनके साथ रहती थी, उनके साथ काम करती थी जब तक कि उनकी शादी की उम्र होकर वो छोड़कर चले नहीं जाते. तब तक मैं उनके साथ रहती थी जब तक वो अपने मार्ग पर नहीं लगते. I kept in contact with Siddhartha both psychically and through the written word. तो सिद्धार्थ और मैं एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे लेकिन उसके अलावा साइकिक कनेक्शन हमारा था. हम जैसे बोलते हैं ना टेलीपैथिक या साइकिकली वी वुड कनेक्ट विथ ईच अदर. वी वर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर फ्रॉम द अदर साइड थ्रू हायर रेल्म्स. इसके लिए ना जैसे समाधि की अवस्था होती है, योग में जो समाधि की बात करते हैं, राइट. तो वो समाधि की अवस्था कह लो या ऐसे ऊपर की अवस्था में या दीज आर डिफरेंट realms ऑफ कॉन्शियसनेस. इन द हायर कॉन्शियसनेस देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. वहां पे शब्दों की जरूरत नहीं होती. यू कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर. दिस केप्ट अवर मैरिज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, बिल्कुल कम्युनिकेशन में थे और इस वजह से हमारी शादी जो थी, हमारा मैरिज जो था ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा. बट देयर वर टाइम्स when months would go by without any return word or any sort of communication. लेकिन यहाँ कभी कभी बहुत महीने गुजर जाते जब हम एक दूसरे से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं होता. However, our meditative and telepathic nature were developed strongly during this period of our suppression. तो इस समय में जब हम एक दूसरे से अलग थे तभी हमारी ध्यान की अवस्था यानी हमारी समाधि की अवस्था और हमारे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गए. One would think that in our meditative state we would commune with each other only spiritually, but there was a communion also in joy and passion. अब आप सोचोगे कि इस तरह से हायर लेवल का कम्युनिकेशन या किसी और माध्यम का कम्युनिकेशन करते वक्त तो सिर्फ आध्यात्म की बातें होती है. तो वो कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं था.
हमारे बड़े प्यार की, बड़े रोमांस की भी बातें, रोमांचक बातें भी हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू बी पैशन। बड़े आनंद से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते थे। दैट इज स्वीट। दिस वे ऑफ बीइंग विद सिद्धार्थ वाज सिमिलर टू द डांस आई डिड विथ विष्णु। ये तो जैसे विष्णु के साथ मैं नृत्य करती हूँ, उसके जैसा था। इट वॉज बोथ विथ विद इन एंड विदाउट। अंदर भी एक थे हम और बाहर से भी एक थे। दिस अलाउड अस टू हैव जॉय एंड फुलनेस विद इन अवर सेल्स। और इसके वजह से हम अंदर से आनंद की अवस्था होती थी और पूर्णत्व भी महसूस होता था। कहीं भी आधा अधूरा महसूस नहीं होता था। म्हणजे आपण म्हणतो ना की कुठेही रिकामापणा नव्हता, असं भरलेलं वाटायचं ऑल द टाइम. ओके. सो यू एंड सिद्धार्थ डिड नॉट सफर आफ्टर योर सेपरेशन एज वन वुड इमेजिन. तो क्या आप दोनों को कोई यातना, कोई दुख नहीं सहन करना पड़ा एक दूसरे से दूर होने की वजह से? दैट इज माई पॉइंट, यही तो बात है. अवर सेपरेशन ब्रॉट एयर एंड फायर टुगेदर. जब हम अलग थे, हमारा वायु तत्व और अग्नि तत्व से हम जुड़े जुड़े हुए रहे. वायु तत्व और अग्नि तत्व से जुड़े हुए रहे. दीज थिंग्स कैन बी टॉट टू कपल्स सो दैट दे विल नॉट फील लैक व्हेन दे आर सेपरेटेड. जो कपल्स होते हैं, जो पति पत्नी होती है, इनको ये बात सिखाई जा सकती है कि कैसे अपने वायु तत्व और अग्नि तत्व को जोड़ के रखे, ताकि जब दूर हो तब भी दूसरे का अभाव महसूस ना हो. ओके. नाउ as such as during wars or during times when one partner has to maintain the home while the other is away, the feminine joy of waiting is not taught any longer. प्रतीक्षा में भी एक आनंद होता है. जॉय ऑफ वेटिंग. हाँ, हम हमारे लिए प्रतीक्षा करना, वेटिंग करना यानी पेन, यानी सफरिंग, यानी एंजाइटी, यानी वरी. वी डोंट डू अवर वेटिंग विथ जॉय. There are so many Hindi songs written, right? Where the hero or the heroine is waiting for the other person to connect. अब वो नहीं रहा. अब हम जब राह देखते हैं किसी की, तो राह देखने में हमारे आनंद होने के बदले हमें टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, वरी होती है. अरे गाड़ी ठीक चलाएगा क्या? अरे ठीक से आएगा क्या? अगर समय से आएगा क्या? लेट देयर बी जॉय इन वेटिंग. ब्यूटिफुल स्टेटमेंट ओवर हियर. वो राह देखने में या प्रतीक्षा करने में स्त्री तत्व का आनंद होता है. It is a feminine energy. The joy is of feminine energy. The feminine joy of waiting is not taught any longer. और ये अभी कोई सिखाता नहीं है. More often it is the women who wait and they wait in great suffering. ज्यादातर ऐसा ही होता है कि औरतें राह देखती है, पतियों की, पुरुषों की. वो राह देखती है, वो प्रतीक्षा में हमेशा होती है और बड़े दुख से राह देखती है. This does not have to be so because couples can remain connected through higher realms. अगर आप साइकिकली कनेक्टेड हो, अगर आपका दिल का नाता बहुत स्ट्रांग है, तो आप एक दूसरे के विचार पहचान सकते हो. एंड तो दुख होने की जरूरत नहीं है. यू ऑल्सो आस्क्ड अर्लियर अबाउट द पीरियड बिफोर वी सेपरेटेड. अच्छा, आपने ये भी पूछा था कि हमारे ये दूरी होने से पहले जब हम एक साथ थे, तब कैसा था, ये पूछा था. यस, आई एम क्यूरियस अबाउट द पीरियड ड्यूरिंग विच यू वर टुगेदर बिफोर ही लेफ्ट द पैलेस. व्हाट वाज दैट लाइक? जब आप लोग साथ थे तो आपका रिश्ता कैसा था? Our marital bliss was conditioned by the societal norms and not the true bliss we received after he left. देखो, हमारा जो लग्न जीवन था, हमारा जो एक साथ जो रहना था, विवाह के बंधन में जो हम रहते थे, समाज के बंधन के अनुसार हम रहते थे. इसमें परम आनंद का अनुभव नहीं था. खुशी थी लेकिन आनंद नहीं था. देर वॉज प्लेजर बट नो जॉय.
द जॉय वी एक्सपीरियंस आफ्टर वी सेपरेटेड, जब हम एक दूसरे से दूर हो गए उसके बाद हमने परमानंद की अनुभव ली। ओके, डज दिस मेक सेंस टू यू? हाँ, जानवी, अंजलि, इफ यू गाइज आर पेइंग अटेंशन, कि ऐसा कैसे होता है कि परमानंद का अनुभव दूर होने पे ही क्यों होना चाहिए? वाई शुड इट बी लाइक दैट? क्योंकि परम आनंद वननेस का अनुभव है, वननेस में दो नहीं होता, तो दोनों का एक साथ खुशी हो सकती है एक साथ होने की, लेकिन अगर परमानंद का अनुभव लेना है तो अकेले में ही इसका एहसास हो सकता है। So it can be experienced, right? Right? Yeah. So, so true bliss we received after he left. Though I was of a strong natured mind, I began to question my actions, whether what was doing was right according to the cultural beliefs of the time. जब हम साथ में थे, मैं बहुत स्ट्रांग माइंडेड थी, बट फिर भी हर चीज करते वक्त क्या ये चलेगा, इनके घराने में ये चलता है, इनके समाज में ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये सही है या गलत है, इसके बारे में मैं सोचती थी। वी डिड नॉट हैव मेनी कॉन्वर्जेशंस बिकॉज इट वॉज नॉट माई प्लेस टू स्पीक मच। और बुद्ध और मेरे बीच में, सिद्धार्थ और मेरे बीच में ज्यादा बातें नहीं होती थी, क्योंकि औरतों ने ज्यादा बात करना नहीं होता था, राइट? It seemed we did not speak in harmony with each other when we did have conversations about right and wrong. और जब हमारे संवाद होते भी थे तो उसमें एक अस्वस्थता होती थी, उसमें स्वास्थ्य नहीं होता था। हाँ, एक साथ जब हम जो भी संवाद करते थे, सही क्या है गलत क्या है इसको लेकर, ऑल ऑफ दिस चेंज्ड विथ हिज लीविंग विच हेल्प मी टू कम बैक टू माई ओन नेचर। और जब वो छोड़कर चले गए तब मैं स्वभाव में आई, तब मैं आत्म भाव में आई और सब कुछ बदल गया। ऑलराइट, सो इट वाज नॉट योर प्लेस टू स्पीक मच बिकॉज ही वाज द प्रिंस एंड बिकॉज सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल देन। तो क्या आप ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि वो एक राजकुमार थे और ये उस समाज में वो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, स्त्रियों ने को बातें करना अलाउड नहीं था, इसलिए कहती है हाँ। It is very interesting that you found joy in your relationship after he left and not before. जैसे मैंने अभी समझाया, बस लेखक वही बोल रहे हैं कि ये बहुत अजीब बात है कि साथ में जब थे तब आपका, तब उतना परमानंद का अनुभव नहीं था, जब उनके जाने के बाद हुआ। यस, वी बिकेम मोर हार्मोनियस इन अवर माइंड्स ड्यूरिंग द पीरियड वी वर सेपरेटेड। अब देखो, जब वो छोड़कर चले गए और दिल से दिल के बीच में, मन से मन के बीच में कोई समाज नहीं रहा, कोई खानदान नहीं रहा, कोई नियम नहीं रहे, जब कोई बाधा नहीं रहती है, जब कोई बंधन नहीं है, जब तुम मुक्त हो जाते हो, तब तुम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। और जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसमें तो परमानंद होगा ही होगा, राइट? सो अवर सेपरेशन क्रिएटेड अवर फुलनेस बिकॉज वी ग्रू फ्रॉम इट स्पिरिचुअली। आध्यात्मिक प्रगति उनकी हुई, आध्यात्मिक प्रगति मेरी भी हुई, मैं भी पूर्णत्व में आई और वो भी पूर्णत्व में आए। सो व्हेन वी केम टुगेदर इन लेटर इयर्स वी रीयूनाइटेड एज इनोसेंट चिल्ड्रन। और फिर बाद में जब गौतम बुद्ध वापस आए और हम दोनों फिर से एक बार जब जुड़े, तो जैसे दो नादान बच्चे कैसे जुड़ते हैं, उस तरह से हमारा जुड़ना हुआ। देर वॉज अ पोर्शन ऑफ अवर लाइफ दैट वॉज नॉट इन सिंक विद द यूनिवर्सल लव। तो जब हम शादी में थे, व्हेन वी वर मैरिड एंड लिविंग टुगेदर, तभी जो परम प्रेम का जो स्थिति होती है, जो कॉस्मिक लव होता है, उसके साथ हम लोग सिंक में नहीं थे, यानी हमारा एफएम जुड़ा हुआ तभी नहीं था। सो इज द लेसन हियर दैट वी शुड नॉट जज व्हेन कपल्स सेपरेट। तो लेखक पूछते हैं, क्या आप ये कहना चाहती हो कि जब संबंध टूटते हैं, हाँ, कपल्स के, तो हमने जज नहीं करना चाहिए? अगर पति पत्नी का नहीं बनता है और संबंध टूट जाते हैं, तो क्या हमें उसे जज नहीं करना चाहिए?
तो वो कहती है इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट एज वी आर ऑल जॉइंड इन वननेस इन आवर हायर सेल्फ। देखो ये जो दूरियां होती है, ये जो सेपरेशन होता है, ये सिर्फ शरीरों का होता है, ये सिर्फ पर्सनैलिटी का होता है, ये सिर्फ ईगो का होता है। लेकिन सब कुछ से जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज वन। So there is no question of separation. Okay, we experience the illusion of separation in order to grow spiritually. और हम ये दूरियां जिसको कहते हैं, ये एक माया है। हाँ, ये एक भ्रम है। और इस भ्रम के अनुभव से हम जाते हैं ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो पाए। When couples choose to stay together, sometimes one partner may feel that the other partner is not paying attention to their emotional needs. Instead of worrying about why their partner is not paying attention to their needs, one could come into their own knowing and fullness. कभी कभार कपल्स के बीच में ऐसा होता है कि एक को लगता है कि दूसरा मेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा, और मेरी जो भावनिक गरज है, मेरी जो नीड है, वो पूर्ण नहीं कर पा रहा। तो उससे अपेक्षा, दूसरे से अपेक्षा रखने के बदले हर एक व्यक्ति अपने पूर्णत्व में, अपने ज्ञान में, अपने विवेक में खुद से आ सकता है। Our marriage was not one of great suffering because I had my individual fullness and so could support him when he needed me in his journey, even after he left. I stayed true to myself and we both blossomed into enlightenment. तो कहती है, मैं हमेशा से ही पूर्ण थी और मुझे वो महसूस होता था, तो मैं उनको साथ दे पाई। जब वो मेरे साथ थे तब भी, जब वो छोड़कर चले गए तब भी। क्यों? क्योंकि मैं स्व भाव में रही, मैं हमेशा से अपने आत्म भाव में रही। It seems that couples find it hard to create the right balance of freedom and union in a relationship. लेखक कहते हैं कि ऐसे लगता है कभी कभी कि एक जो बैलेंस होना चाहिए कपल्स के बीच में, दोनों को फ्रीडम भी होना चाहिए लेकिन दोनों जुड़े हुए भी होने चाहिए। ओके, यू बोथ, देयर हैज टू बी यूनियन एंड देयर हैज टू बी फ्रीडम। हम यूनियन को बंधन कहते हैं, और बंधन इस शब्द का मतलब होता है जहां पे मुक्त नहीं है, बंधे हुए है, जहाँ पे मुक्त नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे कि कपल्स को ये मुक्त भी रहना और साथ में भी रहना, ये संभाल पाना मुश्किल होता है। पर्सनली इट हैज बीन अ चैलेंज फॉर मी टू बी इन द नो माइंड स्टेट एज वेल एज बी इन अ रिलेशनशिप। अगर मैं अपनी बात कहूँ, यहाँ पे करुणेश कहते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल रहा है कि मैं आत्म भाव में रहूं, नो माइंड स्टेट में रहूं, समाधि समाधि की अवस्था में रहूं और संबंध में भी रहूं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। वो लक्ष्मी जी कहती है, द माइंड इज देयर इवन व्हेन वन इज अलोन एंड नॉट इन अ रिलेशनशिप। देखो, जब तुम अकेले हो, जब तुम संबंध में नहीं हो, तब भी मन तो होता ही है, right? The mind is very much there. So simply enjoy those moments when there is no mind, for there is no desire and no wanting when you are not in the mind. तो वो जो कुछ क्षण मिलते हैं जब मन, तुम मनातीत चले जाते हो, यानी मन नहीं होता। अगर मन नहीं है तो इच्छाएं भी नहीं है। ओके, बिकॉज मन है नहीं ना, तो कौन इच्छा करेगा, राइट? अगर मन नहीं है इच्छाएं भी नहीं है, चाहत भी नहीं है, उसके जो पल मिलते हैं, उसके जो क्षण मिलते हैं, उसका आनंद लो। और बाकी के समय में तुम संबंध में मन तुम्हारा कार्यरत रहेगा, तो तुम कार्य में रहो। हाँ, ये ये एन्जॉय करना सीखो। येतं आहे ना लक्षात, ते काय म्हणतायत, जेव्हा तुम्ही मेडिटेशन करताय ना, जेव्हा तुम्ही सममध्ये आहात ना, त्याचा आनंद घ्या ना, आणि बाकी संसार चालू राहू दे। आणि असंच असलं पाहिजे ना, शुडंट इट बी लाईक दॅट, राईट?
सो देर इज सिंपली जॉय ऑफ बीइंग प्रेजेंट टू ऑल दैट देर इज। संबंध में है, खुश है। नहीं है, मन नहीं है, समाधि में है, खुश है। ध्यानस्थ है, खुश है। खुशी ये कॉमन है किसी भी अवस्था को। अवस्था बदलने रहने दो, लेकिन बदलती रहने दो, लेकिन सुख और दुख का झूला जो है ये छोड़ दो और सुख की अवस्था का एहसास रखो। Our conversation about wantingness is going to be an important one, as this is where so many get caught up. यहाँ पे लक्ष्मी जी कहती है कि आगे जाके हम ये चाहना, या जो हमारे मन में चाहते होती है, या हमारी इच्छाएं जो होती है, वांटिंगनेस, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे महसूस होता है कि ये जो डिजायर है, ये वांटिंग जो है, इसी में लोग अटकते हैं, इसी में बंधन में बन जाते हैं। They become addicted to going to a seminar or that place to get better, or spend years in therapy attempting to let go of the wantingness. They are looking outside for the treasure that is inside of them. कहती है लोगों को आदत हो जाती है कि वो आध्यात्मिक सेमिनार्स को हो, या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ओके। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में एक्टिविटी का कोई संबंध नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में इट इज अ नो माइंड स्टेट, बट हम लोग एक्टिविटी में व्यस्त रहना चाहते हैं। हम वर्कशॉप्स के लिए जाएंगे, कैंप्स करेंगे, या हमें लगता है कि उस जगह पर हम जाएंगे तो वहां पे हमें बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा, तो हम ये सब चीजें करते रहते हैं। या तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में सालों तक थेरेपिस्ट के पास जाते रहते हैं। थेरेपी लेना यानी कि हर महीने का जैसे किराना लाते हैं, वैसे हर महीने का थेरेपी अपॉइंटमेंट होता है। तो ये थेरेपी में, और वो क्यों करते हैं? ताकि वो इच्छा मुक्त हो जाए। उनको लगता है इच्छा मुक्त हो जाएंगे तो हम सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो उस चीज के लिए ढूंढ रही है, उस चीज के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअल में अंदर है। राइट? सो दे आर लुकिंग आउटसाइड फॉर द ट्रेजर विच इज इनसाइड ऑफ देम। तो व्हाट शुड वन डू टू लेट गो ऑफ द माइंड इन अ रिलेशनशिप? तो संबंध में रहना लेकिन मन को हटा देना, ये कैसे हम करें? वो पूछते हैं। रिलैक्स विथ योर सेल्फ एंड रिलैक्स विथ वन अनदर। बिल्कुल, वो सवाल पढ़ते ही मेरे दिमाग में पावर वर्सेस फोर्स और रिलैक्सेशन, यही यही शब्द अभी जस्ट आए। और यहाँ पे देवी वही कह रही है, रिलैक्स विथ योर सेल्फ। जब स्व के साथ हो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ यानी रिलैक्स्ड। और जब दूसरे के साथ हो, तब भी रिलैक्स्ड रहो। Just be in relaxation when you are on your own or when you are with somebody. Sometimes one mind is constantly challenging the other mind to get out of the mind when no one is going to get out of the mind. कभी कभी हम मन शांत करने का प्रयत्न मन से ही करते हैं। We are trying to keep our mind quiet using the mind against the mind. ओके? तो ये कैसे होने वाला है? अगर हम मन का ही सहारा लेके मन को ही शांत करने की कोशिश करेंगे तो मन कहीं नहीं जाने वाला है। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ योर माइंड। Think of the time when you and I have been together. When we have been alone, there has been only a small amount of mind. There is mind, but you have not minded the mind. You have allowed it. यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का बहुत सुंदर खेल हो रहा है या रचना हो रही है, जहाँ पे वो कहती है, देखो जब हम साथ होते हैं या जब हम अकेले होते हैं, यानी लेखक और देवी कह रही है कि जब हम साथ होते हैं, तो देर हैज बीन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ माइंड। हमारा मन देखो कैसा है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। फिर एक सवाल आपका मन पूछता है, वो पूछने के बाद आप फिर से रिलैक्स हो जाते हो। फिर से मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। यानी मन कितना कम है। दोनों के बीच में मन
कितना कम इंटरफियर करता है, दोनों का मन बिल्कुल रिलैक्स्ड है, क्योंकि हम मन को बीच में लाते नहीं, तो हम जो भी हो रहा है उसे होने देते हैं। सी, व्हेन वी आर रिलैक्स्ड वी विल अलाउ। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने डॉक्टर लक्ष्मी से सीखा है एक्चुअली, बहुत सारे साल पहले। अलाउ, अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स, allow yourself to go with the flow, allow yourself to receive, allow yourself to give। हर चीज के लिए हम खुद को परमिशन नहीं देते हैं, हमारा माइंड बीच में आता है और जो हो रहा है उसको होने से रोकने की कोशिश करता है। तो यू हैव टू अलाउ। सो दिस इज अ मेडिटेशन फॉर यू। तो अभी जो हमारा संवाद चल रहा है ये भी एक ध्यान के बराबर है। इट इज लाइक अ मेडिटेशन वेर बोथ ऑफ अस आर फोकस्ड। दोनों की धारणा एक है, एक की धारणा बोलने की है, दूसरे की धारणा सुनने की है, लेकिन दोनों धारणा में है, इसलिए दोनों का ध्यान हो रहा है। सो दिस इज अ मेडिटेशन फॉर यू। रिलैक्स एंड फोकस ऑन ईच वन ऑफ द चक्रास एंड डू दिस विथ अ कंप्लीटली ओपन हार्ट। अब यहाँ पे वो साधना के इंस्ट्रक्शन देती है। हर चक्र पे जाना है, अब हम सब चक्र ध्यान जानते हैं, राइट? तो हर चक्र पे जाना है, उधर चक्र पे मन को एकाग्र करना है। और ये कैसे करना है? तो दिल के माध्यम से, हार्ट चक्र के माध्यम से, पूरी तरह से खुले होकर। वहां पे कोई नियम नहीं है कि ओ मुझे बीज मंत्र बोलना होगा, या ओ मुझे ऐसे उसको इमेजिन करना है इस रंग में, इस पेटल्स में, नंबर ऑफ पेटल्स एंड कलर एंड नो, नो रूल्स, नथिंग। जस्ट फोकस ऑन द चक्र। अगर समझो आपने मूलाधार पे ध्यान धर रहे हो, आप आपका ध्यान मूलाधार पे ले जाओ और बस रहने दो, कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना ध्यान वहां पे रखना है। एंड एज यू डू दिस विथ लव एंड जॉय, these wheels or lotuses will begin to open. Remember, the lotuses are beautiful even though they live in muddy murky ponds। है ना, चिखल में कमल खिलता है, लेकिन कितना सुंदर होता है वो। तो कोई भी आपके कर्म का चिखल होने दो, अनेक जन्मों के कर्म का, या आपकी वृत्तियों का चिखल होने दो, या आपके जो भी कुछ अशुद्धि, चिखल, चिखल यहाँ पे इज अशुद्धि। वो, हाँ, तुम्हारा शरीर अशुद्ध होने दो, मन अशुद्ध होने, कुछ भी अशुद्धि होने दो, तुम्हारे कर्म के बंधन की अशुद्धि होने दो, कुछ भी होने दो, पर कमल तो खिल ही सकता है। बस करना क्या है? ध्यान देना है, दिल को खुला रखना है, और प्रेम और आनंद का अनुभव लेना है, बस। हर एक चक्र में जब हम प्रेम से उस चक्र को देखेंगे, जब हम आनंद से उस चक्र को देखेंगे, तो जैसे कमल खिलता है वैसे वो चक्र खिलेगा। वैसे वो पता है ना, चक्र को कमल की उपमा देते हैं। सो द लोटस विल ब्लॉसम, ईच चक्रा विल ब्लॉसम, ईच चक्रा विल ओपन अप। सो that is what it is like. Our bodies are like the muddy, murky ponds, and the chakras are like the beautiful lotuses। तो वही वो लेखक पूछते हैं, हमारे शरीर अशुद्ध है, ये वो चिखल की तरह है, और हमारे चक्र जो है ये उसमें खिलने वाले कमल है। तो देवी कहती है, अवर थॉट्स एंड अवर माइंड, सिर्फ शरीर नहीं, हमारे विचार और हमारा मन। Ah, so our thoughts and our minds are like the muddy, murky ponds, and the chakras are like the beautiful lotuses। अच्छा, शरीर नहीं, मन और विचार ये चिखल से भरे हुए हैं। हाँ, और ये वो चिखल है, और जिसमें हमारे चक्र सुंदर कमल की तरह है। यस, एंड द लोटस स्टिल ग्रो। और ये शरीर, ये मन कैसा भी होने दो, है ना, लेकिन कमल तो खिल खिल ही सकते हैं इसमें। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एनोलॉजी। दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ वी सी इट। ऐसा ही है और इसी तरह से उसे देखना है।
यहाँ पे 19 चैप्टर खत्म होता है। कोई सवाल येतंय लक्षात म्हणणं? हाँ, नो क्वेश्चन। ओके, वी गो ऑन टू 20th चैप्टर। वो 20वां चैप्टर जो है 20th चैप्टर का उन्होंने हेडिंग दिया है, यस ही न्यू। हाँ, वो जानते थे, ऐसा ये चैप्टर का हेडिंग है। कैन यू टेल अस अ लिटिल अबाउट बुद्धा आफ्टर ही केम बैक, व्हाट वाज दैट लाइक? अच्छा, बुद्ध छोड़कर चले गए, फिर उनका बोधि ट्री के नीचे उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, और फिर वो जब वापस आए तो वापस आने के बाद कैसा था, वो पूछ रहे हैं लेखक। तो देवी कहती है, आई सॉ हिम ऑफन थ्रू माई इनर विजन एंड ही वॉज एज आई हैड एक्सपेक्टेड हिम टू बी। तो देवी कहती है यहाँ पर कि मैं अंतर मन से तो उनको बहुत बार देखती ही थी, इसलिए जैसे होना था वैसे ही वो थे। जब वापस आए तब वो वैसे ही थे। इवन दो वी वर सेपरेटेड फिजिकली, वी हैड जर्नीड टुगेदर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दैट ही वॉज अवे। आई वॉज ऑलरेडी इन द नोइंगनेस ऑफ हिज जर्नी, सो आई स्टेड विथ हिम थ्रू द अप्स एंड डाउन्स until he finally attained enlightenment। वो यहाँ पे कह रही है कि हम लोग शरीर से दूर थे, लेकिन हर पल हर कदम मैं उनके साथ थी, और मैं उनके जो भी अनुभव है उसकी मैं साक्षी थी, और मैं उनके सारे अप्स एंड डाउन्स जो है इनमें उनके साथ थी, जब तक कि उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। It was more important for him to see his father and our son when he came back, since he and I were already in the spiritual union। आत्मा से तो हम जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली हम कम्युनिकेट भी करते थे, लेकिन वापस आने के बाद अपने पिता को और पुत्र को देखना इनके लिए बहुत जरूरी था। I was actually in divine rapture, in total surrender to the immensity of what had occurred and the path that lay in front of us। मैं तो उन्मनी अवस्था में थी, मैं तो परम आनंद परम प्रेम की अवस्था में थी, क्योंकि उनके साथ जो हुआ था, उनका जो आत्म साक्षात्कार हुआ था, जिसकी साक्षी मैं थी, उसके वजह से मैं तो बहुत ही यू नो हाउ डू यू से, आई वॉज इन एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, राइट? वो मैं ऑलरेडी थी। और मैं ये भी थी कि अब हमारे आगे का मार्ग जो हम चलेंगे वो कैसा होगा, इसके बारे में उसके लिए भी मैं पूरी तरह से तैयार थी, पूरी तरह से समर्पित थी। Buddha's father still had hopes for the kingdom to be ruled by his kin and for his grandson to become the next king। लेकिन सिद्धार्थ के जो पिता थे, गौतम बुद्ध के जो पिता थे, उनको अब भी आशा थी कि बेटा न सही, लेकिन कम से कम पोता राजा बने या उनकी गद्दी संभाले। ओके, ये उनकी आशा थी, अपेक्षा थी। The scriptures say that you wanted your son Rahula to receive the inheritance from Buddha। लेकिन किताबों में ऐसे लिखा गया या ग्रंथों में ऐसे लिखा गया है कि तुम चाहती थी कि तुम्हारा पुत्र राहुल ये भी बुद्ध के मार्ग पर ही चले। My wish for Rahula was to receive what he truly desired from his heart। वो कहती है, नहीं, राहुल दिल से जो चाहते वो चीज उसे मिले, ये मेरी इच्छा थी। If I had persuaded him to be ordained as a monk in the Sangha, he may not have progressed and attained enlightenment as quickly as he did। अगर मैंने उसे कहते हैं ना जोर जबरदस्ती से, या मैंने उसे क्या कहते हैं साधु बना दिया होता, मैंने उसे कंपलसरी मतलब संघ में, बुद्ध ने जो संघ बनाया वो उसमें मैंने उसे भेजा होता, और वहां तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति उतनी तेजी से नहीं होती जितनी हुई। He may have questioned his journey as it would have not felt like his own calling। देखो, कोई भी चीज, चाहे शारीरिक काम करे या चाहे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना हो, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए कि नहीं, मुझे
माता पिता डॉक्टर है तो बेटे को जबरदस्ती डॉक्टर बनाना जैसे नहीं वर्क करता है, या बेटी को डॉक्टर बनाना ये जैसे काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर पल उसे ये महसूस होते रहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, राइट, या मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं ये करूं। तो ये उस जैसे होगा, तो उनके खुद से अंतर मन से उन्हें जो भी मार्ग पर हम चले उसका चॉइस हमारा खुद का होना चाहिए, ना कि किसी और ने बताया हुआ। So I encouraged him to receive his inheritance from his father, knowing already that he would choose the spiritual kingdom over the earthly kingdom. दो राज्य थे राहुल के सामने। उनके दादाजी कह रहे थे कि तुम राजा बनो अब मेरे बाद, वो एक राज्य था। और दूसरा पिता का राज्य था, जो था आध्यात्मिक राज्य। और राहुल ने खुद से चूज किया कि वो अपने पिता के मार्ग पर चलेंगे। ठीक है। वॉट वॉज इट लाइक फॉर बुद्धा's फादर किंग सुधोधना टू सी हिज ओन सन कम बैक एज एन एनलाइटेंड बीइंग? आत्म साक्षात्कार होकर जब गौतम बुद्धा लौटे तो उनके पिता के लिए ये कैसे रहा, कि अपने बेटे को इस तरह से इस आध्यात्मिक रूप में देखना, वो अनुभव कैसा था? Let us first talk about Buddha's relationship with his father when he left the palace as Siddhartha and not when he came back as Buddha. तो यहाँ पे लक्ष्मी जी कहती है, देखो वो बुद्ध करके जब लौटे, उससे प- जाने से पहले पिता पुत्र का संबंध कैसा था, इसके बारे में हम बात करते हैं। फिर उनके लौटने के बाद बुद्ध के रूप में आने के बाद क्या था वो बाद में बात करेंगे। Siddhartha did not think that he could be a good father to his newborn son, as he had a dysfunctional relationship with his own father. बहुत सारे थेरेपीज में, फैमिली कॉन्स्टलेशंस में, इनर चाइल्ड हीलिंग में ये बात आती है। मैं ये सेंटेंस रिपीट करूंगी। सिद्धार्थ डिड नॉट थिंक दैट ही कुड बी अ गुड फादर टू हिज न्यूबॉर्न सन as he had a dysfunctional relationship with his own father. जो लड़के का पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होता, वो अपने बेटे के साथ अच्छा संबंध नहीं जोड़ सकता या नहीं बना सकता। And this is true for everything. If you don't have a good relationship with your mother, you will not be able to have a good relationship with your daughter. ये जो डीएनए है, ये जो हम, इसी को हम फैमिली कॉन्स्टलेशन में इस पे ही थेरेपी करते हैं, इस पे काम करते हैं कि अगर संबंध अच्छे नहीं है जो भी संबंध के, तो उसका अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। While he left the palace seeking an end to suffering, the father's expectations of him made his suffering all the more unbearable. दुख का अंत कैसे किया जाए, ये ढूंढने के लिए गौतम बुद्ध बाहर निकले। लेकिन पिता को निराश करके मैं निकला हूं, उनके इच्छा के विरुद्ध मैं निकला हूं, इसका उस दुख इतना ज्यादा था कि उनके लिए दुख का उपाय ढूंढना और भी मुश्किल हो गया, है ना। गौतम बुद्ध किस लिए बाहर निकले? दुख का उपाय, ये दुख कैसे खत्म किया जाए, या सफरिंग ऑफ डिजीज, सफरिंग ऑफ ओल्ड एज, राइट, ये दुख का उपाय, एंड सफरिंग ऑफ डेथ, ये तीनों चीजों का उपाय ढूंढने वो बाहर निकले, लेकिन पिता के खिलाफ जाकर निकले हैं। इसका दुख उनके लिए असह्य था। It was not so much that he desired to leave me, as I was a source of comfort for him, but he felt that he must leave because of his complicated relationship with his father. मुझसे दूर जाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, ओके, क्योंकि मुझसे उनको कोई दुख नहीं था। हम किससे दूर जाना चाहते हैं? जिनसे हमें दुख होता है। अगर तुमने मुझे दुख दिया, मैं तुमसे दूरी बना लूंगी, राइट, यही होता है ना संबंधों में। तो दूर हम उनसे जाना चाहते हैं जिनसे हमें दुख होता है,
तो मुझसे दूर जाना वो नहीं चाहते थे, मतलब मेरी वजह से वो छोड़कर नहीं गए। लेकिन अपने पिता के साथ जो उनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, उस वजह से उन्होंने महल छोड़ के, राज्य छोड़ के चले जाने का निर्णय लिया। वॉट कॉज द डिसफंक्शनल रिलेशनशिप विथ हिज फादर? ऐसा क्यों था? क्यों उनके पिता के साथ उनकी बनती नहीं थी? The more King Suddhodana sheltered Siddharth from seeing suffering, the more unnatural Siddharth's life became. Alright? क्या किया? जब सिद्धार्थ जन्मे थे ना, जो मैंने कहानी पढ़ी है वो मैं बताती हूँ, कि जब सिद्धार्थ जन्मे थे तब उनकी कुंडली बनाई गई थी, और कुंडली में पिता ने पढ़ा था कि ये साधु बन जाएंगे, या ये त्याग करेंगे, ये सन्यासी बन जाएंगे, अगर इनका दुख के साथ अगर इन्होंने दुख को देख लिया तो ये सन्यासी बन जाएंगे। तो उनके पिता ने क्या किया था, अपने महल में उन्होंने, सिद्धार्थ बड़े होते गए, लेकिन उनको संभालने वाले लोग, उनके आजू बाजू में जो लोग थे, वो सारे यंग ही लोग रहे। समझा? अगर किसी की उम्र बढ़ जाती है तो उसको काम से निकाला जाता था और यंग को रखा जाता था। कोई बीमारी या बीमार इंसान को के साथ सिद्धार्थ का अनुभव उन्होंने होने नहीं दिया। उन्होंने सिद्धार्थ को दुख से, हर प्रकार के, सिद्धार्थ को मृत्यु क्या है ये पता नहीं थी, उनको बुढ़ापा क्या है ये पता नहीं था, उनको बीमारी क्या है ये पता नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने इन चीजों से उन्हें दूर रखा। हाँ, ये जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर वो वही कह रही है कि सफरिंग से उसको दूर रखा। तो जब तुम हकीकत में नहीं रहते, जब तुम हकीकत से दूर रहते हो, तब तुम्हारा जीवन कैसे होगा? अननेचुरली होगा ना, कृत्रिम जीवन हुआ ये तो। ये सहज जीवन नहीं है। सहज जीवन वो है जहाँ पे हम सब कुछ देखते हैं ना। अभी हमारी बीच में बात हो रही थी कि पहले के जमाने में, मतलब एटलीस्ट हम लोग, आप लोग भी उसमें आएंगे शायद, हमारे घर में हमने, जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमने प्रेग्नेंट लेडीज देखी थी, हमने डिलीवरी करके उनको घर आते देखा था, हमने रीति रिवाज देखे थे, और कोई ना कोई फैमिली में किसी ना किसी के बच्चे होते थे, तो हमें छोटे बच्चों का भी अनुभव था। हम बच्चे थे, लेकिन नवजात शिशु कैसा होता है ये सब पता होता था, बिकॉज जॉइंट फैमिली में इन अ साइकिल एवरीथिंग यूज टू हैपन। हम बूढ़े भी थे, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उनकी मृत्यु भी हमने अनुभव ली होती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को, जब सिर्फ माता पिता के साथ जो रहते हैं, उनको किसी भी चीज का अनुभव नहीं है। अभी अपने ही ग्रुप में से जो दो तीन जन है जो प्री नेटल प्रेगनेंसी योगा या पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी योगा सिखाते हैं, उनसे बात हो रही थी। तो अनुभव ही नहीं है, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तब इतना डर होता है, इतने सवाल होते हैं, इतनी एंजाइटी होती है, इतनी फिक्र होती है। क्यों? क्योंकि लाइफ में प्रेग्नेंट औरत देखी ही नहीं है, मतलब ट्रेन में, बस में ऐसे देखी होंगी, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत जो अपने घर में रहती है, उसे कौन सी तकलीफ होती है, उसके डिस्कम्फर्ट क्या होते हैं, कौन सी चीज से उसे कंफर्ट मिलता है, इसका अनुभव शून्य। इसे मैं ये उदाहरण की तौर पे दे रही हूँ। अननेचुरल हुआ ये, जबकि प्रेगनेंसी, बर्थिंग, इट्स ऑल अ नेचुरल प्रोसेस। इट फील्स अननेचुरल बिकॉज यू आर केप्ट अवे फ्रॉम इट, राइट? अगर तुम्हें उसका अनुभव ही नहीं है तो वो अननेचुरल। बस यही बात सिद्धार्थ के पिता ने उनके साथ की, कि वो एक अननेचुरल सफरिंग, the more King Suddhodana sheltered Siddharth from seeing suffering, the more unnatural Siddharth's life became. Siddharth could sense his father's fear and also felt the heavy burden of expectation placed on his shoulders. दो चीजें हुई। एक तो सिद्धार्थ के पिता के भय का एहसास हुआ,
हाँ, क्यों पिता भय में है ये नहीं समझ में आता बच्चों को, लेकिन भय महसूस होता है कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी डर रहे हैं, तो उनका भय उसे महसूस हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसका जो भार था, ये सिद्धार्थ के कंधों के लिए असह्य हो गया। पिता के अपेक्षाओं का भार बहुत ही ज्यादा था। ओके, सिद्धार्थ felt that his father wanted to live his own dream through him. It felt like conditional love. It had no joy in it for him. वो तो अपनी इच्छा मेरे माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं, है ना। हमारे भी, हम हमारे साथ भी ये हुआ होगा कि हमारे माता या पिता में कभी कभी वो टीवी पे अगर गलती से भी वो कोई गेम शो या रील्स देख लिए, उसमें वो माँ कहती है मेरा सपना था, मुझे नाचना बहुत पसंद था, मैं नहीं कर पाई, मेरी बेटी को मैंने नाचना सिखाया या गाना सिखाया या वॉट एवर इट इज। So the parents are living their dreams through their children. ऐसा जब होता है तो उसमें उस बच्चे के लिए कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो चॉइस उसका नहीं होता। राइट, सो देयर वाज नो जॉय फॉर हिम। सो एज सिद्धार्थ बिकेम एन adolescent, he became moody and introspective, which bothered the king even more, and that began his dysfunctional relationship with his father. और जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होने लगे, जब वो 16-17 साल के होने लगे, जैसे वो बड़े होने, उनकी उम्र बड़ी होने लगी, तो वो, ये क्या जिंदगी है, सब कुछ, मतलब एव्हरीथिंग इज नाईस, एव्हरीथिंग इज फाईन, एव्हरीथिंग इज गुड. आपण ना मराठीमध्ये म्हणतो की सुख बोचतं. हं? त्यातलं काहीतरी झालं असावं, कि ऐसा कैसा ये जीवन, जीवन तो वही है जो जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, राइट, देयर हैज टू बी अप्स एंड डाउन, राइट, बट ये कैसा जीवन है कि जहां पर तो वो मूडी होने लगे और वो अंतर्मुख होने लगे, और इस वजह से राजा का भय और बढ़ गया, और इस वजह से दोनों के संबंध और बिगड़ने लगे। Should the king not have sheltered Siddharth from seeing many forms of suffering on earth? तो क्या आप ये कह रही है कि देखो दुनिया में दुख के अनेक प्रकार है। हाँ, हम हर क्लास के एंड पे 3 बार शांति 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 ये कहते हैं, है ना, ओम शांति शांति शांति। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो तीन, इसको त्रिविध ताप कहा गया है, यानी 3 माध्यम से दुख का आना होता है। तो दुनिया में अलग प्रकार के दुख है, बहुत सारे अलग प्रकार के दुख है। तो क्या राजा ने अपने बेटे सिद्धार्थ को पृथ्वी के दुख से, जीवन के दुख से दूर नहीं रखना चाहिए था? क्या आप ये कह रही हो? देवी कहती है, किंग सुधोधना's constant sheltering of Siddhartha from suffering created suffering in Siddharth's mind, because Siddharth began seeing suffering in all things and thought much about it. पिता ने उनको दुख से दूर रखना चाहा, लेकिन उनको दुख से दूर रखने की कोशिश में सिद्धार्थ को दुख का अनुभव और ज्यादा, दुख का एहसास उनका बढ़ते गया, और उनको हर चीज में दुख दिखने लगा। सिद्धार्थ को हर चीज में दुख दिखने लगा, क्योंकि मन से वो दुखी थे, राइट। तो और वो दुख के बारे में सोचने लगे, विचार करने लगे, वो चिंतन मनन करने लगे इस दुख को लेकर। सफरिंग इज अ मेंटल स्टेट एंड इट कुड नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द फिजिकल लग्जरीज किंग सुदोधना प्रोवाइडेड फॉर हिज सन। देखो कितना, दिस इज लाइक क्या स्टेटमेंट कहते हैं ना हम, पावर स्टेटमेंट। दुख मन की अवस्था है, और बाह्य कितना भी सुख, महल, सॉफ्ट मैट्रेस, सर्वेंट्स, गोल्ड, ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ज्वेलरी, नन ऑफ दिस कैन चेंज द मेंटल स्टेट। सफरिंग इज अ मेंटल स्टेट, एनी फिजिकल थिंग कैनॉट चेंज इट। तुम कितने भी कंफर्ट में होने दो, तुम्हारे साथ कितने भी अच्छा अच्छा सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारा वातावरण, एवरीथिंग इज गुड,
But suffering is not a physical state, it is a mental state. So suffering is a mental state and it could not be eliminated by the physical luxuries King Sudodhana provided for his son. The fearful and anxious mind of the father activated the son's lower chakras at a young age. और वो सुधोधना राजा का जो जो डर था ना कि अगर मेरे बेटे को मैंने सुख में नहीं रखा तो ये संसार छोड़कर चला जाएगा, इस डर के वजह से सिद्धार्थ के मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो गए, मेकिंग हिम अ सेंसिटिव चाइल्ड, जिसके वजह से वो संवेदनशील बन गए। सिद्धार्थ जो है, इनकी संवेदनशीलता बढ़ती चली गई। लिटिल सिद्धार्थ में नॉट हैव अंडरस्टूड व्हाट ही फेल्ट, बट ही वॉज डीपली अवेयर ऑफ हिज फादर्स पेन। अपने पिता की चिंता, अपने पिता का दुख, अपने पिता का डर, ये सिद्धार्थ अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। क्यों, वो समझ नहीं पा रहे थे, हाँ, लेकिन वो महसूस करते थे। सिद्धार्थ's escape from the palace was to rediscover the primordial joy that he knew as a very young child but forgot as he grew older. देखो, जब हम जन्म लेते हैं हम सब हैप्पी चिल्ड्रन होते हैं ना। लिटिल चिल्ड्रन आर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हैप्पी स्टेट अनलेस इफ वी हर्ट देम। अगर हमने बच्चों को दुख नहीं दिया ना तो वो सदैव सुखी रहते हैं। और ये जो सुख है, ये जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए ये सुख उनका कम होते गया। ऑलराइट। और वो सुख जो कम होते गया और फिर खत्म हो गया, उसको ढूंढने के लिए सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। बिकॉज हम सब, इट्स अ प्रीमोडियल जॉय, वो हम सब उसका, हम सच्चित आनंद ही है। और अगर हमारा आनंद, वो वाला आनंद, सच्चित वाला आनंद अगर खो जाता है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाएंगे और कुछ भी करेंगे। वी विल डू एवरीथिंग इन अवर पावर टू गेन बैक दैट प्रीमोडियल जॉय। हाँ, नो 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 no no see, here what she is saying is, okay, so the question being asked is maybe he got tired of his happiness. मी मगाशी म्हटलं ना की सुख बोचतं. So maybe tired of his happiness and so he went out to search for real happiness is what I'm being asked over here. All right. But here what Devi is explaining is that he got tired with the burden of his father's expectations. हाँ, ये देवी यहाँ पे कह रही है एंड ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज फादर्स फियर, कि मेरे पिता इतना डरते क्यों हैं। उनका भय जो है, इसका बोझ और जवाबदारी का बोझ, अपेक्षाओं का बोझ, इससे, इस वजह से उन्होंने महल छोड़कर वो बाहर निकल गए। संबंध पिता के साथ बिगड़ते गए उन इन चीजों की वजह से। और फिर वो जैसे बिगड़ गए तो पिता को मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा, या पिता मुझे कभी कुछ समझा नहीं पाएंगे। तो अच्छा है मैं इनसे दूर चला जाऊं ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले। ओके, वॉट एवर क्वेश्चन, क्योंकि उनको हर जगह पे दुख दिख रहा था। दैट इज वॉट शी इज सेइंग ओवर हियर, दैट हर जगह पे उनको दुख दिख रहा था। और वो दुख के बारे में देखो, एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल साइकोलॉजी। अभी मैं आपको बोलती हूँ, आप सब मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलती हूँ एप्पल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, एप्पल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। क्या सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हो एप्पल के बारे में? दैट इज हाउ द माइंड वर्क्स। इफ आई टेल यू नॉट टू थिंक अबाउट अ बनाना, all you will think about is banana and nothing else. So when Siddharth's father tried to keep him away from suffering, all he could see and all he could think about was suffering, right? और फिर सफरिंग है तो उसको दूर कैसे मिटाया जाए, वो ढूंढने के लिए वो वहां से बाहर निकल गए। आगे यहाँ पे लेखक सवाल पूछते हैं। ओह, इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप, 4:29, ऑल राइट।
आई थिंक हम लोग रुक जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज देर आर जस्ट 2 पेजेस मोर फॉर दिस चैप्टर, बट आई डोंट वांट टू रश इनटू इट, क्योंकि अगला सवाल का जवाब लंबा है। डू यंग चिल्ड्रन सफर व्हेन दे सी सफरिंग इन द वर्ल्ड? बच्चे जब दुनिया का दुख देखते हैं, तो क्या बच्चों को दुख होता है दुनिया का दुख देखकर? और इसका थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। ऑलराइट, वी विल स्टॉप हियर। इज इट क्लियर? हाँ, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू? काई नहीं ना, ऑल क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, रुकेंगे। शांति मंत्र। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम तत्सत।